चलिए तो अब हम जो है कि डिस्कस करेंगे साइनोबैक्टीरिया के बारे में, है ना? तो इसमें जो है कि आपको डिटेल में जो है कि देखने को मिलेगा कि साइनोबैक्टीरिया के जो कि जो भी फीचर है, जो भी जनरली जो कि पूछे जाते हैं, वो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना? तो अगर आप एमपीपीएससी तो हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ 999, जिसमें आपको सभी जो टॉपिक है उनके आपको ऐसा ही पीडीएफ, है ना, इनका आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा, जिसको आप प्रिंट करा सकते हैं। और इसमें आपको एमपीजी के टेस्ट सीरीज मिलेगा और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के जितने प्रीवियस ईयर के हैं पेपर, वो सभी आपको मिल जाएंगे इसमें, है ना, और नोट्स भी आपको मिलेगा। और बाकी लेक्चर तो आपको रिकॉर्डेड मिलेगा ही, है ना। अगर आप मेन कोर्स नहीं ज्वाइन करते तो आप टेस्ट सीरीज जो है कि 299 में फिलहाल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको नोट्स जो है कि आपको कुछ कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ मिलेगा। क्लासिकल बॉटनी तो फुल मिल जाएगा आपको, टेक्सोनॉमी भी मिल जाएगा, इथनोबॉटनी भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको आप प्रिंट नहीं करा सकते, आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा या तो नोट्स बनाना पड़ेगा, है ना। और इसमें आपको एमपीजी के भी मिलेगा, प्रीवियस ईयर के जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हुए हैं उनके पेपर मिल जाएंगे और टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर क्वालिफाई करना है, निकालना है, तो जो है कि आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेस्ट सीरीज या फुल कोर्स, क्योंकि हम ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं, हमें पता है कितना पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो बाकी आप जो है कि समझदार हो, आप भी नॉलेजेबल हो, बाकी कंटेंट लगे तो देखिए, हम जो है कि आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ कुछ यूट्यूब पे, बाकी जो है आपको हम जो है कि पेड कोर्स में ही प्रोवाइड कराएंगे, है ना। चलिए तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं साइनोबैक्टीरिया के बारे में, है ना। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ये, है ना, ये तो आपको पता होना चाहिए, है ना। देन साइनोबैक्टीरिया आर लार्जेस्ट और मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो है कि यही जो है कि H2 के जो है कि H2S का ये सब जो है कि फोटोसिंथेसिस जो है कि एक्सपेरिमेंट देखे होंगे, तो इसी ने जो है कि इसमें ही काम किया गया था और यही जो है कि इवॉल्व हुआ था। देन ये पॉइंट वाइज है, ठीक है, सभी पॉइंट वाइज है, लेकिन यहाँ का मेरा जो डॉट था मतलब वो हट गया है, ठीक है। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, जीसी कंटेंट जो है कि हाई देखने को मिलेगा, ठीक है। देन इसमें क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल ए, ठीक है, और फोटो सिस्टम सेकेंड इसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। जनरली PS1 जो है कि बैक्टीरिया में देखने को मिलता है ना, जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो PS1 जो है कि बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा, ठीक है, और जेड स्कीम जो है कि आपको प्लांट वगैरह में देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये फोटोसिंथेटिक है तो इसमें आपको PS2 मिलेगा, ठीक है ना। देन इसमें क्या होता है, पायरोनॉइड अब्सेंट होगा, और क्या अब्सेंट होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें अब्सेंट होगा, फ्लैजिला भी अब्सेंट होगा, ठीक है। देन क्रोमेटोफोर भी अब्सेंट होगा। तो ये जो पॉइंट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपेयर करके पूछा जाता है कि फ्लैजिला किस में अब्सेंट होगा, तो कह देगा रोडोफाइसी, फियोफाइसी और क्लोरोफाइसी। तो आपको पता होना चाहिए रोडोफाइसी में नहीं होगा और किसमें, साइनोबैक्टीरिया में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देन नॉट है फुल्ली फंक्शनल क्रैब साइकिल, क्योंकि इसमें जो क्रैब साइकिल जो कि फुल्ली नहीं होता है ना, क्योंकि लैक ऑफ क्या इसमें एब्सेंट होगा, अल्फा, अल्फा कौन सा, कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज जो एंजाइम है इसमें जो है कि एब्सेंट होता है, इसलिए कंप्लीट साइकिल इसमें नहीं चलता, ठीक है। क्या एब्सेंट होता है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज जो एंजाइम है इसमें एब्सेंट होता है, इसलिए जो क्रैब साइकिल हुआ है कि कंप्लीटली नहीं चलेगा, ठीक है। देन पेंटोस फॉस्फेट पाथवे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, मतलब ये जो है कि ऐसा रोल काम करेगा, ठीक है। देन नाइट्रोजन फिक्सेशन तो आप जानते हैं हेटेरोसिस्टम होगा, ठीक है। अब इसके एग्जांपल हैं ऑसिलेटोरिया। ऑसिलेटोरिया क्या शो करता है, गेडको फिनोमिना शो करता है, मतलब अलग अलग रेंज ऑफ जो लाइट है उसको ऑब्जर्व करेगा और अलग अलग कलर जो है कि शो करेगा, ठीक है। देन स्पाइरुलियम, नॉस्टोक, एनाबेना, ये सब जानते हैं। एनाबेना का एसोसिएशन आपको देखने को मिलेगा किसमें, बताइए, एंथोसोरस में। नॉस्टोक कहाँ देखने को मिलेगा, साइकस में देखने को मिलेगा, ठीक है, एसोसिएशन। देन साइटोनिमा क्या करता है, ये फाल्स ब्रांचिंग शो करता है ये, ठीक है। डर्मोकार्पा, ठीक है, एंड ग्लियोकैप्सा, ठीक है। देन ऑसिलेटोरिया इंडिकेट
वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। देन स्पाइरलियम कंटेंट 70% प्रोटीन, 60 भी कंसीडर कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये सब आता है, ठीक है, अप्रोक्स तो नहीं होगा, है ना। तो ये सब जो है कि इंपॉर्टेंट आपके लिए, है ना। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं, थोड़ा, है ना, और मेंबर के बारे में, है ना। बाकी अभी कंटेंट बहुत है ना। माइकोप्लाज्म, ये भी इंपॉर्टेंट है, इतना कंटेंट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि हमने पढ़ा है, इसलिए आपको हम बता पा रहे हैं, ठीक है। देन इसको क्या कहते हैं, जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। वो क्यों कहते हैं, क्योंकि प्लियोमॉर्फिक है, मतलब इसका कोई फिक्स शेप नहीं है, ठीक है, नॉट डिफाइनेट शेप एंड साइज, ठीक है। देन ये आपको तो कहीं नहीं पढ़े होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। सबस्ट्रेट यूज्ड फॉर ग्रोथ, क्या यूज करता है, कोलेस्ट्रोल करेगा। और एक और चीज है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है फ्राइड एग, मतलब पका हुआ, मतलब सॉरी फ्राइड एग की तरह है, दिखता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। मैं भी लिखाऊंगा कहीं, लेकिन ये पूछा गया था, कहाँ पूछा गया था, आरपीएससी में पूछा गया था, है ना, राजस्थान के एग्जाम में, है ना। देन सेल वॉल इज absent, ठीक है, इसमें सेल वॉल absent होगा, है ना। देन डिवीजन थ्रू फिजन, ठीक है, इट इज स्मॉल एरोबिक प्रोकैरियोटिक विदाउट सेल वॉल, ठीक है, एरोबिक और है, लेकिन इसमें सेल वॉल absent होगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ये पूछा गया था। अब माइकोप्लाज्मा टर्म किसने दिया, ठीक है, नोवेक जी ने दिया है, ठीक है। इतना पॉइंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है। मैं जो है कि पढ़ा हूं, मेरा जो है कि स्ट्रेटेजी रहा है, ठीक है, कंटेंट को ढूंढ ढूंढ के, ठीक है, पढ़ने, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है, नहीं ज्वाइन करेंगे तो ठीक है, आप पेपर के बाद खुद को देख लीजिए आप कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देख लेते थोड़ा और, है ना। इट इज ऑब्टेन प्योर कल्चर बाय, किसके द्वारा निकाला गया था प्योर कल्चर, नोकार्ड एंड रॉक्स के थ्रू, है ना। देन first discovered from pleural fluid of cattle suffering from PLO, ठीक है। देन PLO परफॉर्म ये है ना। देन सेल वॉल इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन से बना होगा ये इसका सेल वॉल, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन सॉरी, क्योंकि सेल वॉल तो एब्सेंट होता है ना, तो सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहा है, ठीक है। देन सेल वॉल आर नोन एज एल फॉर्म बैक्टीरिया, ठीक है, जिसमें पाया जाएगा, ठीक है, मतलब जो जिसको सॉरी सॉरी जिसमें जो है कि सेल वॉल absent होगा, ठीक है, उसको कहेंगे एल फॉर्म बैक्टीरिया, ठीक है, क्योंकि जनरली पूछा जाता है, ठीक है। देन दे रिप्रोड्यूस थ्रू बडिंग, फ्रेगमेंटेशन और बाइनरी फिजन के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करेंगे, है ना। अब एक और इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसमें जो है कि आपको आरएनए और डीएनए दोनों ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है, आप खोज के देख लीजिए, है ना, आपने नहीं पढ़ा होगा कहीं, ठीक है। देन डिसीज बाय माइकोप्लाज्मा इनफर्टिलिटी इन मैन, ठीक है, वो कौन से मेंबर करेंगे, ये दोनों, ठीक है। देन चलिए थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं, है ना, अभी पॉइंट खत्म नहीं हुए माइकोप्लाज्मा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा रेसिस्टेंट टू पेनिसिलियम, ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें सेल वॉल जो है कि absent होगा, है ना, इस वजह से, ठीक है। अब ये डिसीज का क्या कॉज करेगा, इट इज आल्सो कॉज लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ठीक है, और भी डिसीज हैं, बाकी मैंने जो है कि एक ही को मेंशन किया, ठीक है। अभी बाकी आप ज्वाइन करेंगे कोर्स तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे। अब बात कर लेते हैं हम वायरस के बारे में, ठीक है। तो टर्म किसने दिया था, लुइस पास्चर ने दिया था, ठीक है, वायरस टर्म, ये कैसा, ये पूछा गया था। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है ये, है ना। देन एक्चुअल क्रेडिट किसको दिया जाता है, आइवन स्काई को, ठीक है। और कंटाजियम वाइवम फ्लूइडियम जो कि नाम किसने दिया था, बेजरनिक ने, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, है ना। और बैक्टीरियोफेज किसने खोजा था, तो बैक्टीरियोफेज जो है कि वर्ट और डीहेरेल इन दोनों ने जो है कि खोजा था, ठीक है, ठीक है। देन स्लाइस्ड टोबैको वायरस डिस्कवर्ड बाय स्टैनले, और फर्स्ट क्रिस्टलाइज कौन सा होगा, टोबैको मोज़ेक वायरस ही होगा, ठीक है।
और इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, डीएनए होगा या तो आरएनए, दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं होगा। दोनों किसमें पाए जाएंगे, माइकोप्लाज्मा में, है ना। अब ये नॉन लिविंग क्यों है, क्योंकि इसमें ना तो प्रोटोप्लाज्म है, ना ही एंजाइम है, ना ही रेस्पिरेशन होता है, और डू नॉट ग्रो इन कल्चर मीडिया, ठीक है, इसलिए क्या है, नॉन लिविंग। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़े इसके शेप साइज में, है ना। ब्रिक शेप होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, बताइए। उसको हम कहेंगे स्मॉल पॉक्स वायरस, ठीक है। देन स्पेरिकल कौन सा होगा, इन्फ्लुएंजा वायरस। रॉड सेट टीएमवी टोबैको मोज़ेक, और टेडपॉल से बैक्टीरियोफेज, है ना। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं ना। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस एसिड मतलब जेनेटिक मटेरियल। तो इन्फ्लुएंजा वायरस, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है, कैसा होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। और राउस सार्कोमा वायरस, इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। एड्स में भी कैसा होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। टीएमवी में भी कैसा होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। पोलियो और रियो में भी, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए किसमें होगा, रियो वायरस में, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। देन बैक्टीरियोफेज, अब हम थोड़ा बैक्टीरियोफेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। किसने दिया था, डी हरेले एंड टी वॉर्थ, है ना, खोज। अब डबल स्टैंडर्ड तो आप जानते ही हैं, ठीक है, जनरली। तो लैम्डा फेज में देखने को मिलेगा आपको जेनेटिक मटेरियल, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस में देखने को मिलेगा, बेहेलियम मोज़ेक वायरस में आपको डबल स्टैंडर्ड डीएनए जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए किसमें देखने को मिलेगा जेनेटिक मटेरियल, 5174 बैक्टीरिया फेज में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, और इक्वलाई, ठीक है। देन ये भी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टैंडर्ड, ये आप देखिए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए किसमें देखने को मिलेगा, रियो वायरस, वुंड ट्यूमर वायरस, राइस डॉर्फ वायरस, और 5-6। ये जो क्वेश्चन है, मैंने अलग अलग जो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम हुए हैं एपी एग्जाम के, वहां से जो है कि मैंने नोट करके जो है कि अपने खुद के नोट्स जो है कि आपके लिए ये लेकर आया हूँ, ठीक है। देन अब ये प्रोटीन कोट कैप्सिड मेड अप ऑफ कितने कैप्सोमर, यहाँ कैप्सोमर है, ठीक है, कैप्सोमर, ठीक है। कितने से बना होगा ये, यहाँ कैप्सोमर कर लीजिए, ठीक है। 2130 इतने कैप्सोमर से ये बना होगा कैप्सिड, ठीक है, स्ट्रक्चरल यूनिट है ये, है ना। देन टोबैको मोज़ेक वाला, ठीक है, ये कैसा होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। खोजा किसने था, आइवोन्स्काई, ठीक है, कब, 1892 में, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे होगा, रॉड शेप और हेलिकल सिमेट्री, ठीक है। ये कैसा है, नॉन कैप्सोमर, ठीक है, ये डी कहां से आ गया यार, नॉन कैप्सोमर होगा, ठीक है। और कैप्सिड, अच्छा सॉरी, नो नहीं है, नंबर ऑफ कैप्सोमर, ठीक है, 2130, है ना, 2130, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे, 7300 न्यूक्लियोटाइड इसमें होंगे, ठीक है। तो ये सब जो है कि आपको स्पेसिफिक पॉइंट ही मैं जो है कि आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मेरे खुद के नोट्स के हैं, है ना। तो अगर आप जो है कि ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको बहुत कुछ जो है कि मिलने वाला है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इन्फ्लुएंजा के बारे में, ठीक है। तो इन्फ्लुएंजा कैसे होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा और स्पेरिकल वायरस होगा, ठीक है। अब ये किसको इन्फेक्ट करेगा, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है, ठीक है ना। अब एक्टिव कहाँ रहेगा, लो टेम्परेचर पे एक्टिव रहेगा, ठीक है। देन अब थोड़ा जो है कि बैक्टीरियोफेज के बारे में हम देख लेते हैं ना। बैक्टीरियोफेज किसने खोजा था बताइए, टी वॉट और हैरेलिनी, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, ठीक है। देन सेफरमैन और मॉरिस ने क्या खोजा था, साइनोफेज, ठीक है। अगर कोई बैक्टीरिया साइनो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा उसको कहेंगे हम, ठीक है। देन इन इंडिया साइनोफॉज किसने खोज किया था, आर एन सिंह और पीएल सिंह ने। वो कहाँ के थे, बीएचयू के प्रोफेसर थे, रिसर्चर थे, ठीक है। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे,
रिसर्चर, ठीक है, बड़े बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, ठीक है। देन टाइप ऑफ बैक्टीरियोफेज, अब ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है नॉन विरुलेंट, मतलब ये हार्मफुल नहीं होगा, विच डू नॉट कॉज लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया, है ना। देन प्रोफेज इनसाइड देम आर कॉल्ड लाइसोजेनिक बैक्टीरिया, इसी को हम क्या कहेंगे, लाइसोजेनिक बैक्टीरिया कहेंगे कि ये विरुलेंट नहीं है, हार्मफुल नहीं है, ठीक है। ये जो है कि उसके साथ जो है कि इंटीग्रेट होके प्रोफेज बनाता है, ठीक है, इसी को हम प्रोफेज भी कह सकते हैं, ठीक है, आप पढ़े होंगे, ठीक है, दो जेनेटिक मटेरियल की रेजिस्टेंस, मतलब अभी सुप्त अवस्था में, है ना। देन नेक्स्ट पॉइंट, विरुलेंट फेज को कहेंगे हम लाइसिस फेज, ठीक है, या लाइटिक फेज कहेंगे, ठीक है ना। देन अब बात कर लेते हैं थोड़ा हम किसके बारे में, वायरॉइड के बारे में, है ना। तो इसको खोजा था टियोडाइनियर ने, कब खोजा था, 1971, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट और क्या है, इसमें जो है आपको सेल वॉल जो है कि देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और अभी एमपीपीएससी में आया था, ठीक है, एपी एग्जाम 2022 में, कि कौन किससे छोटा है, ठीक है। तो ये किससे है, स्मॉलर देन वायरस से, ठीक है। तो ये 2022 में पूछा गया था, ठीक है। देन सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मटेरियल, प्रोटीन अब्सेंट होगा, तो इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोटीन इसमें अब्सेंट होगा, सेल वॉल अब्सेंट होगा, ठीक है, और ये स्मॉलर देन वायरस, ठीक है। अब डिसीज, डिसीज कॉज करेगा पोटैटो स्पिंडल फॉल फ्रूट सिट्रस एक्सकॉटिस कैडगन, कैडगन डिसीज है कि कॉज करेगा, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। बाकी कई लोग डायना ने खोज किया था, इतना ही बस, है ना। और जेनेटिक मटेरियल कंटेंट आपको ना मिलेगा, अगर आप नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो आप जो है कि आप बहुत नुकसान फेस करने वाले हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इतना कंटेंट मेरा तो आपसे बेहतर वो कर लेंगे, ठीक है। देन प्रियोन, प्रियोन को किसने खोजा था, स्टैनले प्रीपुसनर, और इसमें जनरली क्या देखने को मिलता है, प्रोटीन, यही जो है कि इन्फेक्ट करता है पिया प्रोटीन, ठीक है, यही कन्वर्ट होता है एबनॉर्मल कंडीशन में और फिर इन्फेक्ट करेगा बाद में, है ना। पीआरपीएससी में पीआरपीएससी को, ठीक है, और ये फिर हार्मफुल हो जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डिसीज के बारे में, ठीक है। तो डिसीज कौन कौन से, स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, ठीक है। डिसीज में कुरुडिसी, इसी को फेमिलियल इंसोमनिया, ठीक है। देन कुजुफेलेट जैकब डिसीज, उसमें लोग के लिए भूलना, ठीक है। और ये जो है कि आपका बीमार, ये सब बीमारी आपको देखने को मिलेगी, है ना। अब चलिए थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं इंटरफेरॉन के बारे में, ठीक है। तो इंटरफेरॉन इट एक्ट अगेंस्ट वायरस, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म काम करेगा, ठीक है। और रिपोर्ट, सबसे पहले रिपोर्ट किसने किया था, फिंडले और मैकुलम ने, ठीक है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, ठीक है। और टर्म किसने दिया बताइए, तो टर्म दिया लिंडमैन और एलिसेक, एलियक आइसेक, ठीक है। देन पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, ये पूछा गया था, ठीक है। इट इज सैटेलाइट आरएनए, ठीक है, और ठीक है। देन सिंगल स्टैंड इसमें आरएनए देखने को, ठीक है, और इट इनकोड जीन प्रोडक्ट, ठीक है। अब एमपीपीएससी में क्या पूछा गया था, एपी एग्जाम में 22 वाले, तो ये पूछा था कि किसको जाके हेल्पर की जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो इट नीड हेल्पर टू इन्फेक्ट होस्ट सेल, ठीक है। तो हेल्प, हेपेटाइटिस डी विरुसॉइड जो है वो किसको, किसकी जरूरत पड़ती है उसको इन्फेक्ट करने के लिए, हेपेटाइटिस बी वायरस की आवश्यकता पड़ती है,
किसी होस्ट को डिसाइड करने के लिए, ठीक है, तो ये पूछा गया था, है ना। तो वही चीज है, जो पढ़ा है वही पढ़ा सकता है आपको अच्छे से, बाकी जो है कि कोर्स तो सभी चला रहे हैं, है ना। तो आपकी मर्जी, अगर आप जो है कि ज्वाइन नहीं करते तो आपका ही नुकसान है, ताकि हम तो करा दे रहे हैं, ठीक है। तो एमपीपीएससी बॉटनी असिस्टेंट प्रोफेसर अभी जो होने वाला है, ठीक है, एपी एग्जाम 1 जून को, ठीक है। अगर आपको जल्दी से तैयारी करना है तो हमारा कोर्स जो है कि ज्वाइन कर सकते हैं, फुल कोर्स 999 में, जिसमें आपको सभी के नोट्स मिलेंगे, ठीक है, पीडीएफ सॉफ्ट कॉपी नोट, है ना, जिसको आप प्रिंट करा सकते हैं। इसमें आपको एमपीजी के मिलेगा फुल टॉपिक वाइज प्लस मुक टेस्ट, ठीक है, और क्लासिकल बॉटनी के सारे नोट्स और भी सब्जेक्ट हैं उनके सारे नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं सिर्फ 299 वाला, तो आपको एमपीजीके के मिलेगा टेस्ट सीरीज, ठीक है, फुल, और सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज, और प्रीवियस ईयर के जितने एपी एग्जाम के हुए हैं ना, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और है कि आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, जैसे क्लासिकल बॉटनी, टैक्सोनॉमी, एथनोबॉटनी, ठीक है, ये सब जो है कि आपको इसमें मिल जाएगा सिर्फ 999 में, है ना, टेस्ट सीरीज बेस पे। इतना कंटेंट कोई नहीं देगा जो हम दे दे रहे हैं, ठीक है। तो इतना कंटेंट आपको मिल जाएगा इसमें, बाकी आपकी मर्जी, है ना। इतना अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका बहुत कुछ हो जाएगा कवर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। थैंक यू सो मच।